हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमा दवे। आज हम छोले चने बनाएंगे, जिसके लिए मैंने छोले रात को भिगो लिए थे और मैं कुकर में उसे उबालिए। अब इसके लिए हमें 2 प्याज, 2 टमाटर, 7-8 लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, मसाले, नमक, गरम मसाला। अब मिक्सर जार में हम 7 से 8 लहसुन की कलियां और प्याज ले लेंगे। दूसरी ओर कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून तेल लेंगे और उसमें जीरा डालेंगे। जीरा भुनने तक हम उसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे और उसमें 2 हरी इलायची डालेंगे पीसकर, कि जिससे उसका फ्लेवर छोले चने में बहुत ही अच्छा आएगा। अब इस तड़के को होने देना है। फिर तड़का हो जाए तो फिर बाद में हमने पेस्ट बनाई है लहसुन और यहाँ पर आपको केवल लहसुन और प्याज ही वो हम उसमें डाल देंगे। अभी देखिए तड़का हो चुका है। अब हम उसमें पेस्ट डालेंगे। इस तरह से पेस्ट तैयार कर दिए हैं, हमने उसमें डाल दी है। अब उसे हम बराबर हिलाएंगे और हिलाकर उसमें हम आधा चम्मच नमक मिलाएंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक प्याज और लहसुन की जो पेस्ट है वह तेल छोड़ने ना लगे, उससे तेल अलग ना हो, तब तक हमें प्याज लहसुन की पेस्ट को पकाना है, जिससे प्याज अच्छी तरह से पक जाए। अब हमें दूसरी ओर मिक्सर जार में 2 टमाटर लेकर उसकी ग्रेवी बनानी है और उसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसमें अदरक भी हमें मिक्स करना है। जो हमारे प्याज लहसुन की पेस्ट है वो पक चुकी है। अब हम टमाटर की पेस्ट उसमें मिलाएंगे। टमाटर की पेस्ट मिलाने के बाद उसे बराबर हिला लेना है और उसमें थोड़ा सा ही टमाटर जितना ही थोड़ा सा ही नमक डालना है, कि जिससे टमाटर जल्दी पक जाए और हमें उसे हिलाते ही रहना है। 4-5 मिनट तक हिलाने से उसमें जो नमी है वह चली जाएगी और टमाटर और जो प्याज की पेस्ट है वो अच्छी तरह से पक जाएगी। अब इसमें हम 2 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच कोरिएंडर मसाला, आधी चम्मच गरम मसाला, ये मिलाकर उसे बराबर हिलाएंगे, मिक्स कर देंगे और फिर बाद में उसमें आधा बाउल पानी डालेंगे, जिससे हमारा मसाला जो है वह जल ना जाए। पानी डालना ज़रूरी है। हमारे घर में ये छोले चने बहुत ही पसंद किए जाते हैं। देखिए इस तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें हम पानी डालेंगे आधा बाउल भर के और ये ग्रेवी पकने देंगे जब तक उसमें से तेल अलग हो ना जाए और उसमें बबल ना आने लगे। इस तरह से हमें हिलाना है बराबर। 3-4 मिनट तक ऐसे हिलाते ही रहना है, कि जिससे हमारा जो ग्रेवी है वह बराबर पक जाए। ये छोले चने हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। उसमें बहुत ही प्रोटीन होता है। देखिए अभी ग्रेवी हो चुकी है, तो हम जो हमारे उबले हुए चने हैं, छोले चने, वह इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे इस तरह से। बराबर मिक्स करना है और फिर बाद में
उसमें आधा बाउल पानी डालना है, जिससे मसाला और चना दोनों अच्छे से घुल जाए। इस तरह से आपको मिलाना है। देखिए, अब इसमें हम पानी डाल देंगे इस प्रकार से। अब इसको आपको इस तरह से छोड़ देना है और 3 मिनट तक ऐसे ही उसे उबलने देना है। ये बराबर उबल जाएगी तो ऊपर जो लाल कलर है मिर्ची का वो तेल में आ जाएगा और तरी ऊपर दिखने लगेगी। इस तरह से 3 मिनट तक छोड़ दीजिए। अब एक पैन में हम उसमें तड़का लगाएंगे। उसमें 3 टेबलस्पून तेल लेना है। फिर उसमें लाल मिर्ची डालनी है 1 चम्मच भर के। आप कम तीखा खाते हो तो कम डालना। इससे क्या होगा कि हमारे जो छोले चने हैं उसमें ऊपर से तेल का तड़का लगाएंगे तो उसमें कलर अच्छा आएगा। और उसमें 2 चम्मच जितना पानी मिला देंगे और फिर बाद में वह जो हमारे छोले चने हैं उस पर डाल देंगे। तो देखिए इसका अच्छे से कलर आ जाएगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आपको जो भी पूछना हो तो। देखिए इस तरह से हो गए हमारे चने तैयार, छोले चने। अब हम इसके साथ भटूरे बनाते हैं, जो हम गेहूं के लोट से ही बनाते हैं, गेहूं के आटे से। इस तरह से गेहूं के आटे से बड़े भटूरे बना देते हैं। बाय।